दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी के अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है गुण संधि। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुण संधि के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने वृद्धि संधि के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है गुण संधि। तो आइए हम गुण संधि के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं कि गुण संधि कहाँ पर होता है। तो गुण संधि को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आपको जहाँ पर आपको ए दिख जाए, क्या दिख जाए? ए। जहाँ पर आपको ए दिख जाए, ओ दिख जाए या फिर अर, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर ए ओ अर होता है वहाँ पर आपका गुण संधि होता है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं ये ए ओ अर ये बनता कैसे है। तो अगर छोटा आ या बड़ा आ के साथ में छोटी ई या बड़ी ई मिल जाए, ठीक है, छोटा आ या बड़ा आ के साथ में छोटी ई या बड़ी ई का मिलान होता है, सम्मिलन होता है या सम्मेलन होता है, तो वहाँ पर आपका ए बनता है। ये बात आप याद रखिए, ओके। और जब छोटा आ, यहाँ पर दोस्तों छोटा आ बोलते नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए छोटा आ बोल रहे हैं, ठीक है। और जब छोटा आ या बड़ा आ के साथ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल होता है तो ओ बनता है। इसी तरीके से जब छोटा आ या बड़ा आ का मेल ऋण के साथ में होता है तो अर बनता है, ठीक है। जब छोटा या बड़ा का मेल री के साथ में होता है तो क्या बनता है? अर। रा के नीचे हलंत है दोस्तों, ठीक है, अर बनता है। तो चलिए अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि देवेंद्र का संधि विच्छेद करिए, ठीक है, ये शब्द दे दिया और आपको इसका संधि विच्छेद करना है। तो आप किस प्रकार से संधि विच्छेद करेंगे? तो सबसे पहले मान लो क्वेश्चन 3 टाइप से मैंने बताते हैं। एक तो शब्द दे देगा, संधि विच्छेद करना होगा। दूसरा शब्द देगा और उसमें पूछेगा, या फिर संधि विच्छेद देगा और पूछेगा इसमें कौन सी संधि है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सी संधि है, ठीक है, तो सीधा सीधा देख लीजिए कि इसमें कौन सी संधि है। इसमें ए दिख रहा है, अगर ए दिख रहा है तो पक्का है कि गुण संधि ही होगी। अब चलो इसको हम थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। तो इसको हम तोड़ेंगे कैसे? तो सबसे पहले देखो, एक तो शब्द बन रहा है आपका देव, ठीक है, क्या बन रहा है? देव बन रहा है, ठीक है। इसमें देखो ए की मात्रा लगी है, और ए किससे किससे आता है? तो ए आपका आता है छोटा आ और बड़ी ई के मेल से, और बड़ा आ और बड़ी ई के मेल से, या फिर इसके मेल से आ सकता है, इसके भी मेल से आ सकता है, और इससे भी आ सकता है, और इससे भी आ सकता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे किससे आएगा। तो या तो ये हो सकता है कि यहाँ पर जो है देव भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, या फिर देवा भी हो सकता है। वैसे देवा कोई शब्द तो होता नहीं है, देवा कोई होता नहीं, तो इसलिए देवा यानी कि ये वाला हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। मैंने बताया ना, ये जो है इस तरीके से आता है, इस तरीके से बनता है ए। यहाँ पर ए की मात्रा लगी है, यानी ए बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। बीच वाला ही देखेंगे हमेशा, ए बन रहा है, तो यानी कि ए कैसे आएगा? तो ए 2 तरीके से आ सकता है, मैंने बताया इतने तरीके से आ सकता है। तो अब यहाँ पर देवा, तो अगर हम बड़ा लेंगे तो देवा हो जाएगा। देवा कोई शब्द नहीं होता, तो ये कट हो गया, यानी कि ये कैंसिल हो गया। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं रहा। इसके बाद में हम बात करते हैं, इधर अगर हम बड़ी ई लेंगे तो हो जाएगा इंद्र, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? इंद्र। और इंद्र भी कोई शब्द नहीं होता, इसलिए ये भी कट हो जाता है, यानी कि ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? ये देव, ठीक है, धन, ये बचा, तो इंद्र हो गया, समझ गए।
तो देव धन इंद्र क्या हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। ऐसे आएगा तो आप ऐसे बना देना, और ऐसे आ जाए तो आप ऐसे बना देना। ओके, तोड़ना तो आ गया होगा। चलिए एक और शब्द हम ले लेते हैं जिससे आपको तोड़ना अच्छे से समझ में आ जाए। पेज को थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया है। चलिए अब हम दूसरा कोई शब्द लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो जैसे कि हमने शब्द ले लिया सुरेश, ठीक है। अब सुरेश में देखो, सबसे पहले हम एक आपको क्वेश्चन देते हैं कि बताइए इस शब्द में कौन सी संधि है। तो देखने से ही लग रहा है कि इसमें ए की मात्रा लगी हुई है, तो ये गुण संधि होगी, जहाँ पर बात ए की आ जाए, ठीक है। ए आ जाए, ओ आ जाए, या फिर अर आ जाए, वहाँ पर कौन सी संधि होती है, गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि होती है, ठीक है। समझ गए। ये जहाँ पे दिख जाए ए ओ अर, ए ओ अर, जहाँ भी ए ओ अर दिख जाए वहाँ गुण संधि। ओके, जहाँ भी ए ओ अर दिख जाए वहाँ गुण संधि। ये बात रट लीजिए, ए ओ अर वहाँ क्या होगी, गुण संधि होगी। अब चलिए हम सुरेश का तोड़ देते हैं, कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए सुर, ठीक है, और इधर ये क्या होगा, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए आ रहा है ना, तो ए किस तरीके से आ सकता है, ई और बड़ी ई प्लस आ और बड़ा आ के मेल से बनता है ए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो है आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर बड़ा आ लगाएंगे, ठीक है, ये उल्टा कर दिया हमने, यहाँ होना चाहिए ऐसे और ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। मैं नीचे लिख देता हूँ, ये छोटा आ और बड़ा आ धन छोटी ई और बड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बड़ा आ लेते हैं तो हो जाएगा सुरा, और सुरा कोई शब्द नहीं होता, यानी अगर हम यहाँ पर ये वाला ले लें तो बन जाएगा सुरा, और ये कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। तो ये तो कट हो जाता पहले ही। उसके बाद में बात करते हैं बड़ी ई की। तो भाई बड़ी ई की बात करें तो यहाँ पर ईस भी कोई ईस तो हो सकता है, इस नहीं होता, ठीक है। ईस होता है, ये राइट है, ठीक है। और ये कोई शब्द नहीं होता, ये कर लेते हैं, ठीक है। इस कोई शब्द नहीं होता है, ईस होता है, तो ये राइट हो जाता है, यानी कि ये वाला यहाँ पर कट हो जाएगा और ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका बन जाएगा छोटा आ लेंगे तो सुर हो जाएगा, ठीक है, सुर। और यहाँ से आपका बड़ी ई लेना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा ईस। इस तरीके से सुरेश का आपका टूट जाता है सुरधन ईस। ओके, सुरधन ईस। दो चार शब्द और लेकर हम आपको समझाते हैं। देखिए और हम शब्द ले लेते हैं ताकि आपको परफेक्टली समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने एक शब्द ले लिया महर्षि, ये मैंने शब्द ले लिया महर्षि। तो चलिए अब महर्षि का समझा देते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो देखो, पहले तो आप ये समझिए कि इसमें री आ रहा है, और री का मेल री कैसे बनता है। तो री अभी हमने बताया था, री दो तरीके से बनता है। आ और बड़ा आ का मेल जब री से हो जाए तो अर आता है। यहाँ पे अर आ रहा है ना, महर्षि, अर आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है, अर, ठीक है, आधा रा। तो यहाँ से जब अर आता है तो आ और बड़ा के साथ में जो बनता आर बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि किस प्रकार से हम इसको तोड़ें। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लिखें यहाँ पर छोटे आ को लें, अगर इसको लें, ठीक है, तो बनेगा मह, ठीक है। और इसको लेंगे, ये छोटे आ से बनेगा, और महा बनेगा आपका बड़ा आ से, ठीक है। तो अब आपको समझना है कि कौन सा शब्द उचित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मह है ये उचित शब्द नहीं है, ये कोई शब्द ही नहीं होता। मह कोई शब्द नहीं होता, महा एक शब्द होता है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम इसको तोड़ सकते हैं, महाधन ऋषि, ठीक है, महाधन ऋषि, समझ गए। तो ये हो जाएगा महर्षि। तो इस प्रकार से ये भी हमने तोड़ लिया। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली संधि के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।